सभी को जय श्री राधे। जो साधक नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, वो इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने। ये सत्संग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके साधना में बहुत विशेष महत्वपूर्ण निभाएगा। तो जो भी साधक नाम जप करते हैं, साधना करते हैं और साधना में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो वो नित्य पूर्वक सत्संग सुनते रहें। जय श्री राधे। देखो, जो साधक नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते उनका अंतःकरण पवित्र होने लगता है। तो देखो, ये काम भोगों में मन बार बार जाता है। मन क्या होता है? भोगों में बार बार जाता है। ये संसार का ही मन है। ये पंच भौतिक शरीर द्वारा उत्पन्न हुआ ये शरीर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसी से उत्पन्न हुआ है। तो इसके अंतःकरण में ये सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। तो जो साधक नाम जप करते हैं, साधना में आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये काम भोगों में मन को ले जाने लगता है। बार बार साधक को मन भोगों में ले जाता है और उसे गिराने का, उसे कमज़ोर बनाने का प्रयास करता है। देखो, यहाँ कमज़ोर बनाना भी नहीं है, यहाँ आपको और ऊंचाई पर ले जाना है। यहाँ भोगों में गिरना भी गिरना नहीं है। एक बार गिरो तो वो साधक और ऊंचाई पर जाते हैं। बस तल्लीनता पूर्वक नाम जप में लगे रहो, मन को जाने दो भोगों में। ये उसी से उत्पन्न हुआ है, तो ये अंतःकरण में रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक कि भगवत प्राप्ति ना हो जाए, भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। तब तक ये मन में सूक्ष्म रूप से भोग विराजमान रहता है, ये भोगों की तरफ ले जाता है। तो कोई भी साधक निराश हताश ना हो, कभी भी मन के द्वारा किया गया कृत्य के अनुसार अपना हार ना माने। देखो, नाम जप आपके पास है ना, तो वो आपके इष्ट से जल्दी जोड़ता है। और जब नाम जापक, ऐसे नाम जापक जो होते हैं, जो पूरी तल्लीनता के साथ मेहनत करके नाम जप में परिश्रम करके लगते हैं, उन पर विशेष कृपा हो जाती है इष्ट की। उनके इष्ट देखते हैं कि ये मेरे लिए कितना तड़प रहा है, मेरे लिए कितना चल रहा है। तो जब इष्ट देखते हैं कि ये मेरे लिए केवल इतना परिश्रम कर रहा है, तो इष्ट बहुत जल्दी कृपा करते हैं। और जब कृपा हो जाती है तो साधक का मार्ग सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। अंतःकरण में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, ये इष्ट के द्वारा ही प्रेरित हैं, ये कहीं और से नहीं आते। ये आपके इष्ट जो हैं, वही उन्हीं के द्वारा ये संचालित है। तो आप घबराओ मत। आप अगर गिर रहे हो तो इष्ट से प्रार्थना करो और कहो, जो भी आपके घर में इष्ट विराजमान है उनसे प्रार्थना करो कि हमें आपकी भक्ति में पूरी तरह तल्लीन होना है, हमें आपकी भक्ति प्रदान कर दो प्रभु। हमें ये आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता, ये मन बार बार भोगों में ले जाता है, इसको आप संभालो। ऐसा आप प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत बल होता है। थोड़ा सा भी आपको तकलीफ हो तो फौरन अपने इष्ट से प्रार्थना करो। प्रार्थना अगर करते हो तो थोड़े समय में ही आपको वो लाभ मिलेगा। आपको देखना, आप कभी भी, ये मेरा अनुभव है, आप कभी भी जब आपके अंतःकरण में कोई मलिनता, कोई मन बहुत हैरान कर रहा है, बेचैन कर रहा है, तब आप अपने इष्ट से प्रार्थना जरूर करना। उस समय अगर इष्ट में मन को लगाए तो जल्दी से जल्दी आपका अंतःकरण शांत पवित्र हो जाता है। तो जो साधक नाम जप करते हैं,
वो नाम जप में ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, तल्लीनता के साथ मेहनत करें, और वो उस ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ से कि दुखों का अंत हो जाता है। ये काम है, ये भोगों में ले जा रहा है, ये शांत होने लगता है, उसका मन आनंदमय होने लगता है, कोई चिंता कोई डर भय नहीं रह जाता है। बस जब तक ये मन अशुद्ध है, अपवित्र है, तभी तक ये आपको बांधे रखता है। जहाँ ये मन पवित्र हुआ, जहाँ अंतःकरण शुद्ध हुआ, इसी में इष्ट विराजमान हो जाते हैं। और जब एक बार इष्ट विराजमान हो गए तो फिर आपका जो साधना है वो साधना बहुत ऊंचाई पर चला जाता है और आपको दिव्य दिव्य अनुभव होने लगते हैं। आप अपने इष्ट से एकदम नज़दीकी, जैसे कि सामने होकर बात किया जाता है, ऐसे इष्ट का अनुभव होने लगेगा कि हर पल आपके साथ आपके इष्ट खड़े हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको पल पल संभाल रहे हैं। ऐसा अनुभव होने लगता है साधक को। बस थोड़ी समय वो साधना में तल्लीनता के साथ रहे, और जैसे उसकी अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र कैसे जाने कि अंतःकरण पवित्र हो रहा है, तो इस पर भी एक तल्लीनता के साथ आपको सत्संग देंगे। तब तक इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जब आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा तो आपको पाप कर्म, जो आपसे पीछे पाप कर्म बन रहे थे, वो आपसे पाप कर्म बनेंगे तो आपका हृदय जलने लगेगा, आपसे कोई पाप बनेगा ही नहीं। इतना अंतःकरण पवित्र होने लगता है नाम जब से कि आपके कोई भी पाप कर्म बनेगा ही नहीं। आप निष्पाप होने लगोगे, आपके द्वारा कोई पाप नहीं बनेगा, आप निष्पाप होने लगोगे, आपको दिव्य दिव्य ज्ञान अनुभव होने लगेंगे। जैसे जैसे अंतःकरण की मलिनताएं दूर होने लगती है, वैसे वैसे दिव्यता, ज्ञान, विवेक, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है। अंतःकरण मलिनता तभी तक है जब आप नाम जप में पूरी निष्ठा के साथ नहीं लगे हो। अंतःकरण मलिनता का कारण है, जैसे कि आप भोगों को भी भोग रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहीं आप गलती करते हो। भोग भी भोग रहे हो और नाम जप भी कर रहे हो। नहीं, एक बार भोग को रोको, मन को एक बार शासन में करो, मन को समझाओ कि रे मन, तू कितने बार हमको ये संसार में ले जाएगा, देख कितनी दुर्गति हो रही है संसार में, क्यों तू मुझे भी दुर्गति करवाना चाहता है। मेरा साथ दे और मेरे साधना में, मेरा मार्ग में लग। मुझे अपने इष्ट के पास जाना है, उनके सेवा में लगना है, तो मुझे साथ दो। अपने मन से ऐसे समझाओ कि रे मन, कब तक तू संसार के दुखों में मुझे ले जाएगा, देख कितने दुख हैं संसार में, कौन सुखी है, फिर बार बार क्यों ले जाता है संसार में। चल, सुख तो परमानंद भगवान के चरण में, चलो वहीं चलते हैं। ऐसा मन को आप मार्ग दो, समझाओ, फिर देखो मन आपके साथ कैसे सहायता करता है। मन भी तो भगवान ही है ना। मन इंद्रियों में मन मैं हूँ। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान गीता में कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, तो मन ही तो भगवान है। और भगवान जब अंतःकरण में है तो वही सब खेला कर रहे हैं। तो आप उनको प्रेरित करो, प्रभु अब आप अपने तरफ खींच लो, अब ये संसार में मत ले जाओ हमें, बहुत दुख है, बहुत झंझट है, हम आपके पास रहना चाहते हैं। तो भगवान बहुत कृपा करते हैं उस साधक पर और उसको ऊंचाई पर ऊंचाई ले जाते हैं। बस आप तल्लीनता के साथ नाम जप करो। यह मन भोगों में जा रहा है, जाने दो, आप नाम जप को पकड़ो और थोड़ा इस पर शासन करो। फिर देखो, अनित्य पूर्वक सत्संग सुनो। आप अगर एक बार भोगों में गिर रहे हो तो वो गिरना भी गिरना नहीं है, वहाँ से बहुत ऊंचाई पर साधक जाते हैं। आप इतने ऊंचाई पर चढ़ोगे कि आप निहाल हो जाओगे। बस आपको लगना है, निरंतर नाम जप में लगना है। भोगों में मन ले जाए, ले जाने दो, गलत चेष्टा करवाए, करवाने दो,
बस आप नाम जप को पकड़े रहो, नाम जप को मत छोड़ना, फिर देखना ये मन की गति क्या होती। जय श्री राधे।